अज्ञात कारणों से खपरैल घर में लगी आग, गरीब का आशियाना जलकर खाक, पीड़ित परिवार के सामने खाने और सोने का संकट। जी हाँ, नमस्कार। माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज जनपद के सराय अमृत थाना क्षेत्र के चतुरपट्टी गांव में एक दलित गरीब के खपरैल घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। घर में रखा सभी गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। चतुरपट्टी गांव निवासी स्वर्गीय लाल जी के 3 लड़के सुरेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार और सूरज कुमार अपनी पत्नी और बच्चे तथा विधवा मां शांति देवी को लेकर एक खपरैल कच्चा मकान में रहते हैं। महेंद्र मजदूरी करने गया था और पत्नी सोना देवी अपने एक लड़के अमन 8 वर्ष तथा लड़की गुंजन 6, परी 4 तथा लकी 3 वर्ष को लेकर बगल स्थित खेत में काम कर रही थी। अचानक सोमवार की शाम खपरैल घर के दूसरे तल पर धुआं उठने लगी तथा आग की लपटें निकलने लगी। शोर शराबा पर पूरा गांव जुट गया। सभी हैंडपंप से पानी निकालकर फेंकने लगे पर लपटें विकराल होती गई। उपस्थित प्रधान ओंकार नाथ तिवारी बंटी ने फायर ब्रिगेड को फोन किया। देर से पहुंची फायर ब्रिगेड ने मकान पर काबू पा लिया तथा महेंद्र के अलावा बगल के कमरे में स्थित सुरेंद्र और सूरज का आशियाना जलने से बचा लिया। परंतु महेंद्र का घर में रखा अनाज, बर्तन, जेवरात, लगभग 5000 नकदी, सिलाई मशीन, बेड, चारपाई, टीवी, मोबाइल जलकर नष्ट हो गए। इस अगलगी से मजदूर महेंद्र के परिवार को खुले आसमान में सोने तथा भुखमरी के कगार पर पहुंच जाने का संकट आ गया है। लोगों के कथनानुसार समाचार चलाने तक कोई भी राजस्व अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। उपस्थित लोगों ने शासन प्रशासन से अपील किया है कि अगर फौरी राहत नहीं मिली तो यह परिवार खुले आसमान में सोने तथा भूखों मरने पर मजबूर हो जाएगा। सराय अमृत थाना क्षेत्र के चतुरपट्टी गांव में एक परिवार है, मतलब मृतक परिवार स्वर्गीय लाल जी हैं, जिनके 3 बच्चे इस मकान में रहते हैं। ये कच्चा मकान है और इस कच्चे मकान में इनका एक लड़का महेंद्र कुमार रहते हैं अपनी पत्नी और बच्चों के सहित, जिसमें कल शाम को अचानक अज्ञात कारण से आग लग गई और स्थिति है कुछ बचा नहीं है, सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। यहाँ तक चारपाई, बेड और यहाँ तक कि जो भी खाने पीने के सामान, कुछ कैश, नकदी, जेवरात जो भी थे वो सब जलकर नष्ट हो गया है। और हालांकि देर से सूचना हुई और फायर ब्रिगेड की टीम भी आई, आग तो बुझा लिया। उससे ये फायदा ये हो गया कि कम से कम इनके जो 2 बच्चे हैं सूरज कुमार और सुरेंद्र कुमार, इनके तो 2 कमरे बच गए। लेकिन सवाल यह है, महेंद्र कुमार का सब कुछ जलकर नष्ट हो गया और इस परिवार को बिल्कुल रहने और खाने की समस्या आ गई। खुले आसमान में जीने के लिए मजबूर है, खाने के लिए तो बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा है। तो ऐसे में यहाँ इस समय पूरी टीम हमारी पहुंची है जहाँ आग लगी थी। स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है, परिवार में क्या बचा है, क्या नहीं बचा है, इसको देखा गया। लेकिन स्थिति साफ है कि अगर प्रशासनिक मदद, शासन से अगर मदद इनको न मिला तो आज से ही ये परिवार बिल्कुल भूखे सोएगा या खुले आसमान में सोएगा। ये स्थिति है इस परिवार। चलिए हम बिल्कुल उस परिवार के सामने हैं जहाँ ये परिवार खड़ा है। महेंद्र कुमार जी हैं। महेंद्र कुमार, कैसे आग लग गई? जी हमको पता नहीं था। ये तो आप कहाँ थे उस समय? ड्यूटी पे था। ड्यूटी पे था। काम करते हैं? क्या काम करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ जी। मजदूरी काम करते हो, वहाँ थे तो पता नहीं चल पाया? पता नहीं चला। कितने बजे आप आए यहाँ? मैं यहाँ 8:30 बजे आया। वहाँ तो सब कुछ जल गया था? सब खाक हो चुका था। चलिए ठीक है। आप कहाँ थी उस समय? सर मैं घर पे नहीं थी, खेतों में थी। खेत में थी। तो बच्चे वो नहीं, तो घर पे रहना ही नहीं था, वो तो बाहर थे। कोई भी नहीं थी। तो कुछ बचा कि सब कुछ जल गया? सब कुछ जल गया, कुछ भी नहीं। तो क्या खाओगी, क्या खाओगी आज? क्या कहाँ सोओगी? कुछ व्यवस्था है? कुछ नहीं व्यवस्था सर, सब कुछ जल गया। सब कुछ जल के राख हो गया। कोई सरकारी टीम, कोई सरकारी कर्मचारी यहाँ कोई आया अभी तक? अभी तक कोई नहीं आया। प्रधान जी आए थे। प्रधान जी आए थे? हाँ। चलिए ठीक है। आप चूँकि आपके गांव का ये मामला है, यहाँ आग लगी है, तो कैसे हुआ, कुछ कारण पता चला इसका? कारण तो कुछ नहीं पता चल पाया, लेकिन मौके पे मैं मौजूद नहीं था। लेकिन जब आया यथास्थिति ये थी कि इनके पास न खाने के लिए कुछ बचा है और न रहने के लिए कुछ बचा है, और नकदी वगैरह जो थे, जेवर वगैरह, वो सारे नष्ट हो गए हैं। अच्छा ये बताइए कि गांव के लोगों ने प्रयास नहीं किया आग बुझाने का? गांव के लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भयानक लग चुकी थी कि वो हैंड पाइप थोड़ा दूर पे था और बाल्टी इसको बुझाया गया। बाद में फायर ब्रिगेड भी आई, लेकिन पूरा गांव ने प्रयास बहुत किया, लेकिन नहीं बुझ पाया। नहीं। फायर ब्रिगेड टीम लेट में आई क्या? फायर ब्रिगेड टीम थोड़ा लेट में आई, क्योंकि सूचना मिलते और वहाँ से आते तो थोड़ा लेट हो गया। इससे जल्दी इससे पूरा तो स्थिति यह है कि अब ये परिवार के पास कोई बचा नहीं है, तो फिर कैसे जीवन यापन करेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे? आज के लिए तो व्यवस्था बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि आज सोएंगे कहाँ, खाएंगे क्या, ये संकट आ गया है।
संकट तो बहुत बुरा आ गया है, लेकिन अब परिवार वाले हैं, इनके कुछ ना कुछ मदद करेंगे। प्रधान जी मौके से आए थे, उन्होंने भी कहा कुछ ना कुछ सहयोग करेंगे, बाकी गांव वाले मिलकर कुछ ना कुछ सहयोग करेंगे। शासन प्रशासन से भी मदद होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अभी तक प्रशासन के कोई भी व्यक्ति यहाँ पे मौजूद नहीं हुए हैं। धीरेन्द्र पांडे, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज, हंडिया, प्रयागराज।